अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब पुलिस का टेस्ट जो 8 मार्च को होने जा रहा है, तो आज हमने तकरीबन तीसरा टेस्ट जो कंडक्ट किया था, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इस टेस्ट में हमने तकरीबन तमाम पोर्शंस को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था, दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो जो पहला प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो सर आगा खान थे। और आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब जो सबसे बड़ा ज़रिया है, तो वो डेफिनेटली आपके पास थर्मल था। तो इसके साथ ही आपके पास क्वेश्चन था कि हु चूज द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? तो चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा। और आपको याद होना चाहिए कि 1933 को इन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था। और जिस पैम्फलेट में या बुक में था, उसका नाम था नाउ या नेवर 1933। उसके बाद है पाकिस्तान परचेज ग्वादर। पाकिस्तान ने ग्वादर किससे खरीदा था? तो इसका आंसर है आपके पास ओमान, और 1958 में। ये टोटल नंबर ऑफ फाटा एजेंसीज, तो आपके पास जो फाटा एजेंसी है, इसके टोटल जो एरियाज है वो 7 हैं। रोलट एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। जो रोलट एक्ट था, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1919 में है। और इसके साथ आपके पास क्वेश्चन है, नेम द हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, तो वो उनमें से सियाचिन है। और आपको याद होना चाहिए कि जो सियाचिन है, ये तकरीबन 72 या 76 किलोमीटर, ये दोनों आंसर मिलते हैं। इतने किलोमीटर ये लॉन्ग है, इसकी लेंथ है। इसके साथ ही आपके पास क्वेश्चन था, कालाबाग इज़ फेमस फॉर। तो कालाबाग किस वजह से मशहूर है? तो डेफिनेटली आयरन मिनरल्स की वजह से ये मशहूर है। एक क्वेश्चन आता है कि कालाबाग पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है? तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। द फर्स्ट गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान डिस्कवर्ड इन 1952 वाज एट। तो पाकिस्तान की गैस फील्ड जो 1952 में डिस्कवर हुई, वो सुई के मुकाम पर पाकिस्तान की गैस डिस्कवर हुई थी जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, तो ये मंचर लेक है जी। व्हाट इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? तो डेफिनेटली पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अगर हॉकी के लिहाज से पूछता है कि हॉकी का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो वो डेफिनेटली लाहौर वाला है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे। और इसके साथ आपको याद होना चाहिए कि सिकंदर मिर्ज़ा 1956 में प्रेसिडेंट बने थे। और इसके साथ ही आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो नवाब लियाकत अली खान थे जी। लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल है। और तकरीबन पाकिस्तान में 830 के लगभग हॉस्पिटल्स हैं जी। विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट? पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने एक्सेप्ट किया था? तो इसका आंसर है ईरान जी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस को मतलब किसने रद्द करने की कोशिश की थी यूएनओ में? तो वो डेफिनेटली अफगानिस्तान था जी। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की करंट चीफ जस्टिस कौन है? ये करंट चीफ जस्टिस इस वक्त आपके जस्टिस यहिया अफरीदी हैं जी। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट? लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इस वक्त जस्टिस मिस आलिया नीलम है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन पंजाब? पंजाब एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो राना सिकंदर है साहब जी। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो ये एंटोनियो गुतेरेस है। बात ये भी क्वेश्चन पूछ लेते कि एंटोनियो गुतेरेस का तल्लुक किस कंट्री से है? तो ये डेफिनेटली आपके पास पुर्तगाल के हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है जी। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की?
तो इस वक्त तुर्की के जो करंट प्रेसिडेंट है तो रजब तैयब एर्दोगान है जी। नेटो वाज फाउंड इन, तो नेटो बनी थी आपके पास 1949 में, 1949 में। और बात को ये भी एब्रीवेशन पूछ लेता है कि नेटो किसका एब्रीवेशन है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है। मैंने वहाँ सेकेंड OIC समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, OIC का जो दूसरा इजलास हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये दूसरा इजलास 1974 को पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था। को ये भी साथ याद होना चाहिए कि OIC जब बनी थी तो 1969 में बनी थी मोरक्को के शहर रबात में। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है जी। कुछ अर्सा पहले आपके पास चाइना ही थी, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा बात की जाए तो आपके पास इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, तो ये पाकिस्तान का नंबर 5वां है, तकरीबन 24 करोड़ के लगभग पाकिस्तान की आबादी है जी। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो इन चारों ऑप्शंस में जो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है तो चकोर है, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है जी। मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ चाइना, जो चाइना की करेंसी है वो युआन है जी। यहाँ पे आपको येन नज़र आ रहा है, तो येन आपके पास जापान की करेंसी है और युआन आपके पास चाइना की करेंसी है जी। तुर्किश करेंसी कौन सी है, तो वो डेफिनेटली लीरा है। नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान, तो शुगर केन जूस है, गन्ने का रस। वो ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन, सबसे पहले कुरान पाक को पर्शियन लैंग्वेज में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था, तो शाह वलीउल्लाह साहब थे जिन्होंने कुरान पाक को सबसे पहले फारसी ज़बान में ट्रांसलेट किया था। हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो लेडी फाइटर पायलट है पाकिस्तान की वो आयशा फ़ारूक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की पहली पायलट कौन है, तो वो शुक्रिया खानम है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट लेडी थी जो मार्टायर्ड ड्यूरिंग, मतलब पायलट जो शहीद हुई हैं, तो वो आपके पास मरियम मुख्तार है। तो इसी तरह ये एब्रीवेशन का क्वेश्चन था, ISU स्टैंड्स फॉर, तो इंटेंसिव केयर यूनिट। ये पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है जी। नमाज तरावी आपके पास सुन्नत है। डोर्स ऑफ हेल, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं, तो ये 7 दरवाजे हैं। इसके साथ आपको याद होना चाहिए कि जन्नत के पास 8 दरवाजे हैं। इन विच हिजरी गज़वा उहद फोर्ट, जी आपके पास ये फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी, जितनी भी हिजरी इनमें जो भी वाक़यात वगैरह हुए को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ख़ास तौर पे जितने भी गज़वात हैं ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि टोटल कितने गज़वात हैं। ये तकरीबन 27 गज़वात हैं, इनमें से 12 का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। और जो गज़वा उहद है, गज़वा उहद 3rd हिजरी में पेश आया था। और गज़वा बदर 2 हिजरी में, गज़वा अबवा 1st हिजरी में जी, गज़वा खबर 7 हिजरी में, गज़वा ज़ाफ 5 हिजरी में। और जंग मोता का क्वेश्चन आता है तो वो भी 8 हिजरी में। गज़वा तबूक वो 9 हिजरी में। और 10 हिजरी में आपको याद होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट हज किया था और 9 हिजरी में हज फ़र्ज हुआ था जी। हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर द कंप्लीट रेवलेशन ऑफ कुरान, कुरान को कंप्लीट होने में टोटल कितने अरसा लगा। तो यहाँ पे तकरीबन आपके पास आंसर बनेगा 23 साल, तकरीबन 22 साल 6 माह या इससे कुछ ज़्यादा अरसा था, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास 23 साल बनेगा आंसर जी। बैटल इन विच होली प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड, जी जिसमें आपने हिस्सा लिया हो उसे आप गज़वा कहते हैं, जिसमें हिस्सा ना लिया हो तो वह ज़रिया है जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्टिर्ड ऑन 1 मुहर्रम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब शहीद हुए, तो ये 24 हिजरी में शहीद हुए हैं, 1 मुहर्रम। इन हाउ मैनी ईयर्स मक्की सूरा वर रिवील्ड, जी मक्की सूरा का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, तकरीबन 13 साल। जी आप वसल्लम ने तकरीबन 23 साल नबूवत के दुनिया में गुजारे हैं और इस नबूवत के दौरान तकरीबन 13 साल मक्का में गुजारे हैं और तकरीबन 10 साल मदीना में गुजारे हैं। द नेम ऑफ द 6 कलिमा, तो आपको पास 6 कलमों का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो छठा कलमा है, छठा कलमा डेफिनेटली छठा कलमा रद्दी कुफर है।
जी फाइंड द टू नंबर हु सम इज़ 28 एंड द डिफरेंस इज़ 4। जी यहाँ पे पूछा है कि दो नंबर ऐसे बताएं, अगर हम उन्हें जमा करें तो 28 बने, अगर हम उन्हें माइनस करें तो डेफिनेटली आपके पास आंसर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 12 और 16 को जमा करें तो 28 बन जाएगा, अगर आप 16 में से 12 को माइनस करते हैं तो 4 आंसर आएगा। जी ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन है कि अगर 28 आदमी एक काम को 15 दिनों में करते हैं तो 21 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे। तो ये आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर 20 आएगा। जी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज। जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा पहले 10 इवन नंबर्स जो जुफ्त अदाद हैं उनका आपने सम बताना है। तो यहाँ पे आपके पास जो इवन नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तकरीबन 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अगर इन सबको आप जमा करें तो ये आपके पास फिगर बनता है 18 का, और अगर इन सबको जमा करने के बाद 10 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर डेफिनेटली 9 आएगा। जी फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 7 एंड 9। जी चौथी प्रोपोर्शन आपने मालूम करनी थी। तो चौथी प्रोपोर्शन को जब आप करेंगे तो ये आपके पास है रेशो प्रोपोर्शंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो 3 है, सेकंड 7 है और थर्ड 9 है। तो फोर्थ को मालूम करने के लिए आपके पास प्रपोर्ट है कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करें, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें। मतलब आपने पहले मीन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, फिर एक्सट्रीम को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। जब ये आप कैलकुलेशंस करेंगे तो तकरीबन आपके पास 21 आंसर आता है। जी ये हमने किया था क्वेश्चन। एंटोनिम ऑफ कर्टेल, कर्टेल का जो एंटोनिम है तो इसका परलोंग होता है। जी सिनोनिम ऑफ अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है कि आपके पास वॉचफुल, इसका सिनोनिम वॉचफुल है। जी करेक्ट स्पेलिंग थे, ये भी आपके पास आएंगे पेपर में। तो डेफिनेटली सुसाइड इसका सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट है। नफीसा इज एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नफीसा इज एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, इन द रोड या विद द रोड। तो डेफिनेटली आपके पास ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। द बॉय फेल डैश द पॉन्ड यस्टरडे। जी इन आएगा या इनटू आएगा, फ्रॉम या ओवर। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपके पास इनटू है। जी यहाँ पे ये याद रखें आपके पास जो इन है और इनटू है, अगर सेम इन्वायरमेंट हो तो आपके पास इन होता है, अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट हो तो मतलब चेंज हो रहा हो तो इनटू आएगा। जैसे वो मिसाल के तौर पे पहले वो हम ये कह लेते हैं कि वो दूसरे इन्वायरमेंट में था, हम ये कह लेते हैं कि पानी में नहीं था बल्कि वो एयर में था। तो ये एक इन्वायरमेंट से उसने दूसरे इन्वायरमेंट में गया तो डेफिनेटली इनटू आएगा। अगर वो सेम ही इन्वायरमेंट में होता, मिसाल के तौर पे वो पानी में होता, हम ये कह सकते हैं कि ही इज स्विमिंग इन दी पॉन्ड, वो पानी में तैर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। लेकिन जब वो द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड तो यहाँ पे आपके पास उसने एक इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट को अपनाया, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनटू होगा। जी अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो इसका आंसर आपके पास कोई भी डिफ़िकल्ट थिंग होगी। जी एक इडियम आपके पास आता है बेड ऑफ रोजेस। मैं पहले भी एक पेपर में यहाँ पूछा था। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कंफर्टेबल, लेकिन ये यहाँ पे है बेड ऑफ थॉर्न्स, तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट थिंग होगी। जी मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम क्वेश्चन। मिस्टर जमाल ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो इसका आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसका डेफिनेटली आपके पास आंसर चारों देखने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर जमाल। जी साइंटिस्ट लेबोरेटरी, ये आपके पास एनालॉजी के क्वेश्चन। तो साइंटिस्ट कहाँ पे काम करता है, लेबोरेटरी में काम करता है। तो डेफिनेटली टीचर कहाँ काम कर रहा होता है, क्लासरूम में काम कर रहा होता है। जी डॉक्टर नर्स होता है। डॉक्टर नर्स क्या कर रही होती है कि ये बेसिकली डॉक्टर को फॉलो करती है। तो इसी तरह लीडर किसको फॉलो करेंगे, लीडर को कौन फॉलो करता है, डेफिनेटली फॉलोअर्स लीडर को फॉलो करते हैं। जी